तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लें, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 108, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ mod of x square minus 3 mod x plus 2 is equal to 0 इज पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, डी चौथा ऑप्शन। पहले वाले में देखेंगे मॉड के अंदर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज सेम एज एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज सेम एज मॉड एक्स टू द पावर 2। इसको लिख लेंगे मॉड एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मॉड एक्स के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3। यहाँ से मॉड एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू 1 आ गई, दूसरी वैल्यू 2 आ गई। जब पहले वाले को सॉल्व करोगे एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 1, दूसरे वाले में आ जाएगी एक्स बराबर प्लस माइनस 2। कितने सोल्यूशंस आ गए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, 4 सोल्यूशन आ गए। ये आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन होता, सवाल यहीं चेंज कर दें, मॉड एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने होंगे, तो क्या करोगे, जब सॉल्व करोगे मॉड एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लोगे मॉड एक्स कॉमन लोगे, ब्रैकेट मॉड एक्स माइनस 4, 1 कॉमन लोगे मॉड एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया मॉड एक्स प्लस 1 इंटू मॉड एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहला वाला टर्म कैसा है, पॉजिटिव, ये कभी 0 नहीं होगा, ये 0 होगा। मॉड एक्स इक्वल टू 4 करोगे तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 4। अब की बार यहाँ पे दो ही सोल्यूशन आए। और तीसरा केस और देख लें, अगर इक्वेशन होती मॉड एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब पूछा जाता नंबर ऑफ सोल्यूशंस, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, अगर मॉड एक्स की वैल्यूज निकालोगे एक वैल्यू माइनस 1 आ गई, एक वैल्यू माइनस 2 आ गई। क्या मॉड एक्स माइनस 1 हो सकता है, नहीं। क्या मॉड एक्स माइनस 2 हो सकता है, नहीं। मॉडुलस ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 0। अब की बार कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब मॉडुलस की इस तरह की इक्वेशन होगी, अधिक से अधिक 4 सॉल्यूशन होंगे, या फिर 2 होंगे, या फिर एक भी नहीं होगा। मान लो, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 109, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मॉडुलस के अंदर जो भी टर्म लिखा है वही टर्म बिल्कुल राइट हैंड साइड लिखा है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दोगे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन बना दोगे, ये 0 हो गया, माइनस 1 पर ये 0 हो गया, 0 पर प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला इंटरवल आ गया और ये वाला इंटरवल आ गया, सोल्यूशन आ गया। इसी को लिखना चाहोगे तो x बिलोंग्स टू द इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 0 टू इनफाइनाइट, यहां तक आ गए। क्वेश्चन नंबर 110, मॉड ऑफ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स मॉड ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर से पहले वाले क्वेश्चन का टाइप है 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3। तो यहाँ से मॉड ऑफ 2x प्लस 3 की दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी 1, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2। पहले वाले केस में जाओगे, जब मॉडुलस हटाओगे दो साइन आएंगे प्लस माइनस बराबर प्लस माइनस 1। दूसरे वाले केस में आओगे
2x प्लस 3 बराबर मॉड हटाने पे प्लस माइनस 2। अब x चाहिए, 4 वैल्यूज आ रही हैं, एक एक करके देखेंगे। पहले वाले में जब प्लस साइन लोगे 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 से डिवाइड करोगे माइनस 1, माइनस साइन लोगे माइनस 4/2 माइनस 2, प्लस साइन लोगे ये उधर ले जाओगे, क्या बचेगा माइनस 1, माइनस 1/2, और जब माइनस साइन लोगे माइनस 5/2। इस तरह से कितने सोल्यूशन आ गए? 4। क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट। करिए जितने भी रूट्स हैं इनका प्रोडक्ट पूछा गया, प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट, सारे रूट्स का प्रोडक्ट पूछ लिया गया। मल्टीप्लाई करोगे माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई करोगे 1 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया 2। कौन सा जवाब हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 5/2, ऑप्शन बी आ गया। इसी तरह से अगर पूछा जाता सम ऑफ रूट्स क्या है तो सम भी निकाल लोगे। सम क्या होगा? जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ोगे -3 आ गया, इन दोनों जोड़ोगे -3 आ गया, सम कितना आ गया -6। तो आसान से क्वेश्चन हैं। लास्ट टाइम भी मैंने कुछ बता दिया था इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 111, mod of x minus 2 whole square plus mod of x minus 2 minus 2। पहले सॉल्व करना होगा। 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, ये ब्रेक हो रहा है। mod of x minus 2 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mod of x minus 2 माइनस mod of x minus 2 माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लोगे, ये कॉमन आ गया, mod of x minus 2 mod of x minus 2 प्लस 2, यहाँ से आ गया -1 mod of x minus 2 प्लस 2, यहाँ तक आ गए। यहाँ से आ गया mod of x minus 2 -1 इंटू mod of x minus 2 प्लस 2। अब देखना है मॉडुलस कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो जुड़ गया है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो ये चीज़ क्या हो गई 0। mod of x minus 2 इज इक्वल टू 1, मॉडुलस हटाओगे प्लस -1 आ गया, केवल 2 ही रूट्स आ रहे हैं। जब प्लस साइन लोगे 3 आ गया, माइनस साइन लोगे 1 आ गया। पूछा गया है सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे 2 ही रूट्स आ रहे हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या मिल जाएगा 4, ऑप्शन ए आ गया। सब एक ही टाइप के सवाल हैं। 112 बताया जा चुका है, 112 बताया जा चुका है, 113 113 113 mod of 3 minus 113। पूछा गया the solutions of the equation which belong to the domain of the function 3 mod x minus 3 whole square is equal to mod x plus 7। कर इसके solution belonging to the domain of y इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 3। तो चले पहले सॉल्व कर ले रहे हैं। खोल दीजिए इसको, खोलेंगे स्क्वायरिंग करेंगे 9 mod x होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे 3 3 का 9 तो नहीं 18, इसको इधर ले आओगे -19 mod x, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब mod x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक आ गई, 9 2 नहीं 18, 18 1 19, 9 mod x होल स्क्वायर -18 mod x माइनस mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लोगे 9 mod x कॉमन लोगे, क्या मिलेगा mod x माइनस 2, -1 कॉमन लोगे mod x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से आगे 9 mod x माइनस 1 इंटू mod x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया mod x इज इक्वल टू 1/9, यहाँ से आ गया 2। पहले वाले केस में x की 2 वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1/9, दूसरे वाले में x की 2 वैल्यूज आ गई प्लस -2। अब क्वेश्चन में कंडीशन है, कह रहे वो सॉल्यूशन जो इस फंक्शन की डोमेन में हो। तो डोमेन और रेंज ये कैलकुलस का जब पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा फंक्शन,
उस समय होता है। फिर भी थोड़ा बहुत तो बता ही दे रहे हैं। कह रहे कि डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड, द वैल्यूज ऑफ एक्स, द सेट ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड, एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो कब y डिफाइंड होगा? y इज डिफाइंड जब अंडर रूट के अंदर का टर्म कैसा हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लोगे, डोमेन आ जाएगा। इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर का टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करना आता है हम लोग को। ये फैक्टर 0 पे 0 हुआ, दूसरा 3 पे 0 हुआ, प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव या 0 ये वाला इंटरवल या 0 ये वाला इंटरवल आ गया। अब इनमें से देखना है कितनी वैल्यूज हैं, कौन कौन सी वैल्यूज, सबको अलग अलग लिख लो। अलग अलग लिख लीजिए। -1/9, -2, 1/9 एंड 1/9 एंड 2। एक एक करके देख रहे हैं क्या -1/9 इस इंटरवल में या इस दोनों में किसी में आ रहा है? इस वाले इंटरवल में आ रहा है तो सही हो गया। क्या -2 इस इंटरवल में आ रहा है? आ रहा है, सही हो गया। 1/9 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, गलत हो गया। 2 0 से बड़ा है, 3 से कम है, बीच में आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो केवल आंसर बचा, दो आंसर आए हैं। क्या क्या है? x इक्वल टू -1/9 एंड -2। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया था द सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस क्या क्या हो जाएंगे? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। देखना है किस में -1/9 और -2 लिखा है। तो कौन सा ऑप्शन है ये? चौथा ऑप्शन है डी। फोर्थ ऑप्शन डी हो गया। अगला सवाल तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 114 mod of x minus x square minus 1 is equal to mod of 2x minus 3x square। करें इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन है? पहला ऑप्शन है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, सेकंड ऑप्शन है 1 सोल्यूशन, थर्ड है 2 सॉल्यूशंस और फोर्थ है नो सोल्यूशन। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पूछा गया कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे मॉडुलस के अंदर क्या है? क्वाड्रेटिक है। मॉडुलस के अंदर क्या है? क्वाड्रेटिक है। मॉड की प्रॉपर्टी बताएगी मॉड ऑफ -q इज मॉड ऑफ u। मॉडुलस के अंदर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गया। इसके अंदर भी कर लें 3x स्क्वायर -2x। मॉडुलस के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब x स्क्वायर -x + 1 बताया जा चुका है। दो तरीके होते हैं, इसका साइन चेक करना है कि कब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा, या दोनों मिला जुला साइन, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लेते हैं। x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, इससे x का कोफिशिएंट क्या है? -1, उसका आधा। अब 1/4 को घटा दोगे तो 3/4। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3/4। तो ये चीज़ क्या हो गई? ऑलवेज पॉजिटिव। x के सारे नंबर्स के लिए पॉजिटिव। इसी चीज़ को ग्राफ से भी देख लेते हैं। ग्राफ से कैसे देखा जाता है? इक्वल टू y कर लेते हैं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। पैरा अपवर्ड ओपनिंग। अब देखना है एक्स एक्सिस इस पैराबोला को कितनी बार कट करेगी, उसको देखने के लिए क्या देखा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4 इसी d नेगेटिव है, मतलब एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पैराबोला